वापस आते हैं सर मेन इशू पे जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम ये चुनाव लड़े, ये बीजेपी ने कहा कि हम इन 3 चेहरों पर, और उसी आधार पर उन्होंने सीएम चुने। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को अगर लड़ना है उससे, 2024 अब कुछ महीने बचे हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की होगी? ये स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाएगी, ये स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाएगी, और इसलिए नहीं बताई जाएगी क्योंकि बीजेपी समझ लेगी। और जहाँ तक सवाल बीजेपी की है, मुझे याद आ रहा है कि इसी जगह पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी योजनाओं से 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। और अगले दिन ही मैंने खबर पढ़ी कि राशन का इंतज़ाम 80 करोड़ लोगों का फिर हो गया। और जो आंकड़े देश के बताते हैं, न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ देश के 80% लोग स्वस्थ खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको राशन देना पड़ रहा है। और हम तो यूपी के बारे में जानते हैं, यूपी का चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना आ रहा था, नमक आ रहा था। बीजेपी को वोट मिल गया, चना आउट हो गया। बीजेपी ने सरकार बना ली, रिफाइंड तेल बाहर हो गया। तो ये तो सब चुनाव के लिए हो रहा है। अखिलेश जी वो कह रहे हैं मुफ्त राशन वाली योजना अभी अगले 5 साल के लिए भी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। क्या ये भी एक गेम चेंजर मानते हैं आप? अच्छी बात है कि राशन की योजना चले, लेकिन क्या उस राशन से उनको बेहतर हेल्थ के लिए खाना मिल रहा है? क्या दे रहे हैं आप उसमें? और उससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या आप नौकरी रोजगार देंगे लोगों को? यूपी का आंकड़ा जो कहता है कि लगभग 10,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चों के एडमिशन होना कम हो गए हैं। 10,000 प्राइमरी स्कूल जहां पर बच्चे एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हैं। आपके इंटर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक आईटीआई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम जा रहे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग, बीजेपी के सभी बड़े नेता और देश के सभी उद्योगपति पहुंचे थे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में। आज बताइए जमीन पर क्या पहुंचा है? और सरकार कम से कम ये बताए जो इन्वेस्टमेंट आया है उससे कितने लोगों को नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला है। और मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आने वाला है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अभी 75 डिस्ट्रिक्ट में जगह ढूंढी जा रही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट मीट की तब और जगह ढूंढ रहे हैं आज, तो क्या जमीन पर इन्वेस्टमेंट आएगा? अगर दिल्ली ने कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने भी नकल कर ली। उन्होंने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यूपी ने सरकारें बनाई हैं दिल्ली की, और यूपी बनाता आया है। आज यूपी को मिल क्या रहा है? देश के प्रधानमंत्री तो मिले। आप बताइए, क्या मां गंगा साफ हो गई? क्या वरुणा साफ हो गई? क्या काली नदी साफ हो गई? क्या यमुना साफ हो गई? और फिर बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के आज तो गारंटी के होर्डिंग लगे हैं। इन्हीं होर्डिंग्स में एक जमाने में मैं आता था दिल्ली, कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली आते देखते थे एयरपोर्ट इतने बन गए लखनऊ, यूपी में इतने एक्सप्रेसवे बन गए। दिल्ली की सरकार ने अगर एक भी यूपी को एक्सप्रेसवे दिया हो तो बताइए, आप बताइए, अगर एक एक्सप्रेसवे मिला हो, क्यों नहीं मिला यूपी को? बिजली के कारखाने क्यों नहीं लगे उत्तर प्रदेश में? पिछले 10 साल में क्यों नहीं सरकार को दिए गए? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता बिजली महंगी खरीद रही है, बिल दे रही है ज्यादा? आपने अस्पताल क्यों नहीं दिया? बीजेपी बताए कि अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो अभी तक जिसमें गरीब को इलाज हो जाए। मेडिकल कॉलेज इतने बन गए, आप बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज चालू हो गया? जो नॉर्म्स हैं उसके तहत कौन सा मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ये हमें बताएं आप। तो सवाल ये है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? क्या शिक्षा में कोई लाभ मिला है? कितने आईआईटी मिल गए? जो ट्रिपल आईटी चल भी रहा था वो उसका हालत खराब कर दी। हम और आप जानते हैं, दिल्ली के लोग बैठे हैं कि संस्कृति स्कूल कितना प्रेस्टिजियस स्कूल मानते हैं दिल्ली में। मुझे याद है उस समय अधिकारियों से मैंने कहा, और उन्हीं की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि संस्कृति स्कूल यूपी में भी बनना चाहिए।
समाजवादी सरकार ने संस्कृति स्कूल बनाया, बन गया, खड़ा है वहां पर, 6 साल हो गए अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या कारण है जो चालू नहीं हुआ? कोई एक्सप्रेस वे यूपी को क्यों नहीं मिला? मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं चालू हो पा रहे यूपी के? बिजली सस्ती यूपी में क्यों नहीं है? तो ये मदद क्यों नहीं की दिल्ली ने? उम्मीद है यही मुद्दे आप चुनाव में भी उठाएंगे। 24 अरे के 10 पहले। साल हो गए दिल्ली की सरकार को, हाँ। अब तो उठाएंगे सवाल ये। तो मिला क्या यूपी को? बस हमें यही समझाना है कि आपको मिला क्या। और फिर सबसे बड़ा खतरा तो लोकतंत्र को है। जनता मतदान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी आने वाले समय में? वोट डालेगी कि नहीं डाल पाएगी? नौजवानों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो बचेगा कि नहीं बचेगा? पीडीए के लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सब सवाल हैं।